गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने आरएनए टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो एक सेल के न्यूक्लियस में सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, उसके बारे में कल अपन ने थोड़ा डिटेल से जाना था और लास्ट में अपना जो टॉपिक एंड हुआ था वहां पे अपन ने जाना था कि इनको कार्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो जेनेटिक और एक नॉन जेनेटिक। जेनेटिक आरएनए तो प्लांट वायरस में मिलेंगे जो आनुवंशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करेंगे, और नॉन जेनेटिक आरएनए जो होते हैं वह ओनली प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, जबकि यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ का काम डीएनए करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि जो आरएनए है वह मोस्टली 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? एमआरएनए जिसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, फिर है आरआरएनए जिसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, फिर है लास्ट में टीआरएनए जिसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो भी यही है, आरएनए कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट है मैसेंजर आरएनए जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एमआरएनए। फिर सेकंड है राइबोसोमल आरएनए जिसे अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में आरआरएनए। फिर थर्ड है ट्रांसफर आरएनए जिसे बोलते हैं अपन शॉर्ट में टीआरएनए। तो ये मोस्टली 3 टाइप के आरएनए कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे है मैसेंजर आरएनए जिसे शॉर्ट में एमआरएनए, राइबोसोमल सेकंड पे से शॉर्ट में आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए थर्ड नंबर पे जिसे बोलते हैं टीआरएनए। अब अपन इन तीनों की प्रत्येक एक एक को इंडिविजुअल लेकर इनकी डिटेल में अच्छे से बात करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में भी इनसे काफी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, तो अपन फर्स्ट नंबर पर ले रहे हैं मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर जो आरएनए है, जो एमआरएनए है शॉर्ट में एमआरएनए, इसका संश्लेषण न्यूक्लियस में होता है, केंद्रक में होता है। संश्लेषण कहां पे होता है? न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं अपन केंद्रक। यह एक कोशिका के केंद्रक या एक सेल के न्यूक्लियस में संश्लेषित होकर वहां से संदेश लेकर कोशिका द्रव्य के विभिन्न भागों में पाया जाता है। यानी कि बन कहां पे रहा है? न्यूक्लियस में। वहां से ये संदेश लेकर केंद्रक से निकलकर कोशिका द्रव्य या जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म में विभिन्न भागों पर यह पाया जाता है। यह एक सेल के टोटल आरएनए का लगभग 5 से 10% भाग बनाता है। टोटल आरएनए का 5 से 10% पार्ट बनाता है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो mRNA है वह एक कोशिका में टोटल जो RNA होता है उसका कितना % भाग बनाता है, तो कितना बनाता है, 5 से 10% भाग ही बनाता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। यह mRNA DNA के एक टेम्पलेट, DNA के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट बनाकर, DNA के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट बनाकर, टेम्पलेट क्या होता है, एक सांचा, अपने डीएनए की संरचना में पढ़ा है, डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा है, डीएनए टेम्पलेट, जो कुंडलन खुलते हैं तो डीएनए जो सूत्र होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, जिन्हें पूरक बोलते हैं, पूरक होते हैं, और यह नए न्यूक्लियोटाइड्स के लिए सांचे का काम करते हैं, जिन्हें बोलते हैं टेम्पलेट। तो ये जो mRNA है यह भी डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट बनाकर RNA पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में संश्लेषित होता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, यह mRNA डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट बनाकर RNA पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में संश्लेषित होता है केंद्रक के अंदर। क्लियर है? ठीक है। यह mRNA डीएनए का पूरक स्ट्रैंड बनाता है। कौन सा स्ट्रैंड बनाएगा? पूरक स्ट्रैंड, यानी कि जस्ट अपोजिट। मान लो कि अगर डीएनए के पास नाइट्रोजनिक क्षारकों का क्रम AUG है, GAA है, ये डीएनए के पास है, तो मैंने कहा कि ये जो आरएनए है यह पूरक स्ट्रैंड बनाता है। पूरक ही बनेगा, तो पूरक में कैसे बनेगा? ए के स्थान पर क्या आ जाएगा? T, U की जगह क्या आ जाएगा? वैसे बॉन्डिंग किस में होती है? ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ठीक है, और थाइमिन की डबल बॉन्ड के साथ एडिनिन। तो अपन को ये पता है कि जो आरएनए है उसमें थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल मिलता है, ठीक है। तो यहां पे अपन ये यूरेसिल आ गया, ठीक है, और यहां पे यूरेसिल है तो ये एडिनिन आ गया, यहां पे साइटोसिन आ गया, यहां पे फिर साइटोसिन, यहां पे फिर यूरेसिल, यहां पे फिर यूरेसिल। तो ये तो किस में है? एक डीएनए के स्ट्रैंड में सीक्वेंस थी नाइट्रोजनिक क्षारकों की। तो एमआरएनए जो बनेगा डीएनए के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट बनाकर आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में, तो उसमें नाइट्रोजनिक क्षारकों का क्रम क्या बनेगा? जस्ट उल्टा, यानी अपोजिट। तो यहाँ पे एडिनिन है तो यहाँ पे थाइमिन आना चाहिए था, लेकिन अपन जानते हैं कि एमआरएनए या आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल मिलते हैं, इसलिए यूरेसिल। यहाँ पे यूरेसिल है तो यहाँ पे एडिनिन, डीएनए में एक स्ट्रैंड में अगर ग्वानिनोसिन है तो यहाँ पे साइटोसिन। तो ऐसी इसलिए मैंने बताया था आपको कि ये जो एमआरएनए का स्ट्रैंड बना है यह डीएनए के स्ट्रैंड का पूरक स्ट्रैंड होता है। वो कैसे होता है वो इसके माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। आप इनकी जगह कोई से भी नाइट्रोजनिक क्षारक ले सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि इसमें थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल अपन को प्रदर्शित करना है, ठीक है। अब यहाँ पे यूरेसिल लिख दिया है मैंने, तो यूरेसिल नहीं आएगा क्योंकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, यहाँ पे थाइमिन ही होगा, तो यहाँ पे टी ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब सही है, क्लियर है। आगे समझना, यह जो एमआरएनए है यह फास्फोरिक अम्ल, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनिक क्षारकों से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? फास्फोरिक अम्ल,
जैसा डीएनए के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो डीएनए किससे मिलकर बना था? नाइट्रोजनिक क्षारकों से, पेंटोज शुगर से और फॉस्फोरिक एसिड से। वो ये मिलकर ही तो और डीएनए बना रहे थे। यहां पे क्या है चेंज? फॉस्फोरिक एसिड है, राइबोज शुगर है और नाइट्रोजिनस बेस है। नाइट्रोजिनस बेस में अलग क्या है? जैसे प्यूरिन है, प्यूरिन में क्या मिलेंगे? एडिनिन और गवानीन। जबकि पीरिमिडीन में थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल और साइटोसिन। तो ये डिटेल भी अपन इसमें एमआरएनए में बता सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। यह एमआरएनए डीएनए से आनुवांशिक संदेश लेकर, जिन्हें अपन आनुवांशिक कूट कहते हैं, यह लेकर प्रोटीन संश्लेषण जहां पे होगा वहां तक लेके जाते हैं। तो मैंने क्या कहा? यह एमआरएनए डीएनए से जेनेटिक संदेश या मैसेज लेकर, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। कोड को बोलते हैं अपन कूट। एमआरएनए जो केंद्रक में डीएनए के एक स्ट्रैंड पे बन रहा है आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में, यह डीएनए से आनुवांशिक संदेश लेकर, जिन्हें अपन आनुवांशिक कूट या कोड कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण जहां पे होगा वहां पर ये संदेश लेकर जाते हैं। क्लियर है यहां तक? यह जो आनुवांशिक कूट है, यह 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों से मिलकर बने होते हैं, जो जेनेटिक कोड, यह 3 नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए इनको नाम दिया है ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं इन्हें। जो आनुवांशिक कूट है या जो कोड है वह 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों से मिलकर बने होते हैं। अपन को पता है, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखे थे अभी A कुछ भी मान लो, तो ये 3 का ग्रुप होता है, तो इसमें 3 नाइट्रोजनिक क्षारक ही है। ठीक है, तो इसको ट्रिपलेट कोड भी अपन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अपन को ये पता चल चुका है कि एमआरएनए कहाँ पे संश्लेषित होता है, कितना पाया जाता है, कैसे ये डीएनए के ऊपर बनता है, किसकी उपस्थिति में बनता है, किस से ये मिलकर बना हुआ होता है, और यह डीएनए से संदेश को लेकर कहाँ पे क्यों जाता है, क्या कहलाता है, ये अपन ने जान लिया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यह जो एमआरएनए है, यह जो एमआरएनए है, अभी अपन ने जाना थोड़ी देर पहले कि ये पूरक होता है डीएनए के स्ट्रैंड के। तो उसका एक अपन एग्जाम्पल ही ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए अपने। जैसे मान लो कि ये कोई क्या है, एमआरएनए। ये एमआरएनए बन चुका है, ऐसे मान लो। इस पे नाइट्रोजनिक क्षारक जो है वो है यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन।
ये है इसमें नाइट्रोजनिक क्षारक। तो अपन ने लास्ट अभी जस्ट ये देखा कि इसमें 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का जो क्रम होता है उसे ट्रिपलेट कोड कहते हैं। तो इसमें आनुवंशिक कोड कौन सा कहलाएगा? ये और 2 और कर लेते हैं इसके सामने, UC, ये। तो ये क्या है इसमें? जेनेटिक कोड, जिन्हें अपन बोलते हैं ट्रिपलेट कोड। अब समझ में आ गया? ये कोई mRNA बना है DNA के एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट बनाकर, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये mRNA है। इस पे जो ये नाइट्रोजनिक क्षारक है यह पूरक है किसके? DNA स्ट्रैंड के। तो इन नाइट्रोजनिक क्षारकों के 3 नाइट्रोजनिक क्षारकों का जो फर्स्ट क्रम है ये कहलाएगा जेनेटिक कोड, जिसे अपन बोल सकते हैं ट्रिपलेट कोड, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनिक क्षारकों की संख्या कितनी है? 1 2 3, प्रत्येक में 1 2 3 1 2 3, इसलिए क्या कहलाया? ट्रिपलेट कोड। क्लियर है? ठीक है। यह mRNA राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, सब यूनिट का मतलब है उप इकाई। राइबोसोम की उप इकाइयां पढ़ी थी ना अपन ने, जैसे 17S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। जो 17S राइबोसोम था उसकी 50S बड़ी यूनिट और 30S छोटी सब यूनिट थी। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जो mRNA है यह राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से उत्क्रमणीय रूप से अटैच होता है, से उत्क्रमणीय, जिसे बोलते हैं रिवर्सिबल रूप से, उत्क्रमणीय रूप से ये अटैच होता है। जैसे मान लो ये 17S राइबोसोम है, इसकी ये 50S और ये 30S। तो इस 30S से ये जो mRNA है, रेड मार्कर से शो कर देता हूं, ये है mRNA। तो जैसा अपन ने लिखा है कि mRNA राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट, ये 30S स्मॉल सब यूनिट है, इससे उत्क्रमणीय रूप से, यानी जैसे इसके साथ जुड़ेगा वैसे ये अलग भी हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे अपन उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल फॉर्म। इस क्रिया में मैग्नीशियम आयन भी हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम जो आयंस होते हैं वो इसको स्मॉल सब यूनिट से जुड़ने में भी हेल्प करते हैं। क्लियर है यहां तक? जो ई कोलाई है उसमें इस mRNA का जो जीवन काल होता है वो 2 मिनट का होता है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है इसमें mRNA की जो लाइफ साइकिल है वो ओनली 2 मिनट की होती है। कितने मिनट की? 2 मिनट की होती है, ये साइंटिस्ट द्वारा बताया गया। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन का नाम सुना होगा आपने। तो सिस्ट्रॉन की संख्या के आधार पर mRNA को 2 भागों में बांटा गया है। अभी सिस्ट्रॉन क्या होती है? आप पूछ सकते हो कि ये सिस्ट्रॉन क्या होती है? सिस्ट्रॉन DNA के सक्रिय भाग होते हैं, या जीन्स, ऐसे जीन्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं। तो सिस्ट्रॉन क्या बोलेंगे अपन कि यह DNA के सक्रिय भाग होते हैं। अब यहाँ पे DNA तो है नहीं, यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं? mRNA। mRNA DNA का जस्ट पूरक स्ट्रैंड है, तो अपन बोलेंगे कि mRNA का वह भाग जो सक्रिय है क्या कहलाएगा? सिस्ट्रॉन। इस सिस्ट्रॉन के आधार पर mRNA को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग है उनको भी देख लेते हैं अपन। फर्स्ट तो है मोनोसिस्ट्रोनिक,
मोनोसिस्टोनिक mRNA और दूसरा है पॉलीसिस्टोनिक mRNA। अभी इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है। सिस्टोन के आधार पर अपन संख्या के आधार पर दो प्रकार के mRNA बताए, फर्स्ट तो मोनोसिस्टोनिक और सेकंड पॉलीसिस्टोनिक mRNA। मोनोसिस्टोनिक mRNA किसे बोलेंगे? ऐसे mRNA जिनमें एक ही प्रकार के कोड पाए जाएं, अतः यह एक ही प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण कर सकते हैं। जो आनुवंशिक संदेश होते हैं, जो mRNA न्यूक्लियस में स्थित डीएनए से लेकर साइटोप्लाज्म में जाता है, तो उन आनुवंशिक संदेशों में क्या निहित होते हैं? कोड होते हैं, आनुवंशिक कोड जिन्हें बोलते हैं। उनमें क्या संदेश होता है कि किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है। तो इसके लिए मैं भी ये कह रहा हूं कि जो मोनोसिस्टोनिक mRNA है, इनके पास केवल एक ही प्रकार के कोड होते हैं, अतः एक ही प्रकार के कोड होंगे तो एक ही प्रकार का प्रोटीन संश्लेषित होगा। तो ऐसे mRNA क्या कहलाएंगे? मोनोसिस्टोनिक mRNA कहलाएंगे। इनके पास क्या है? एक ही कोडोन होते हैं, तो एक ही टाइप का प्रोटीन संश्लेषित होता है, ये अपन लिख सकते हैं। लेकिन जो पॉलीसिस्टोनिक, अब पॉली का मतलब है बहुत सारे, यानी कि ऐसे mRNA जिनमें एक से अधिक कोडोन पाए जाते हो, अतः यह एक से अधिक प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण कर सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि ये लंबी चेन वाले mRNA होते हैं। यह लॉन्ग चेन वाले mRNA होते हैं। इनमें अनेकों कोडोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे अनेकों टाइप के प्रोटीन संश्लेषित हो सकते हैं। तो मैंने समझा भी दिया है, आपके सामने लिख भी दिया है। तो ये सिस्ट्रोन की संख्या के आधार पर दो प्रकार के mRNA सुझाए गए हैं, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। मोनो का मतलब है एक, यानी सक्रिय भाग, सिस्टोन का भाग एक ही है। अब सक्रिय भाग क्या होगा? यानी कोड एक ही होते हैं, तो एक ही प्रकार का प्रोटीन बनाएंगे। अगर कोड एक से ज्यादा है तो एक से अधिक टाइप के प्रोटीन संश्लेषित करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये अपन ने एक mRNA को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। क्लियर है? अब बात करेंगे अपन rRNA की, यानी जो सेकंड टाइप है RNA का, राइबोसोमल RNA, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं अपन rRNA। इसकी भी अपन डिटेल में बात करेंगे। mRNA कंप्लीट हो चुका है अपना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी था। अगर आपको याद हो तो RNA के बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल पहले जान चुके हैं, जब अपने कोशिका अंगक चल रहे थे, और उसमें स्पेशली राइबोसोम वाला जो टॉपिक चला था अपने, उसमें कैसे अभी पता चल जाएगा आपको। अच्छा, अपना दूसरा है सेकंड नंबर का, सेकंड है राइबोसोमल RNA, जिसे शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं अपन, rRNA। ठीक है, यह राइबोसोमल RNA या RNA कोशिका के कोशिका द्रव में मुख्यतया पाया जाता है। कहाँ पे?
सेल के साइटोप्लाज्म में मुख्यतः यह पाया जाता है। यह आरएनए राइबोसोम से संबंधित होता है। किससे? राइबोसोम से संबंधित होता है, क्योंकि अपन ने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी थी तो अपन ने जाना था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उस पर कणों के रूप में क्या उपस्थित थे? राइबोसोम। तो जो राइबोसोम वहां पे उपस्थित थे, उन राइबोसोम के पास आरएनए भी उपस्थित होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण के स्थल का निर्माण करता है। क्योंकि अपन को पता है कि जहां पे राइबोसोम उपस्थित होंगे प्रोटीन संश्लेषण भी वहीं पर होगा। तो यह राइबोसोम के साथ कणों के रूप में पाए जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के स्थल का निर्माण करते हैं। यहां तक क्लियर है? यह कोशिका के यह जो आरएनए है, यह टोटल आरएनए का 80% पार्ट बनाते हैं। टोटल आरएनए का 80% पार्ट बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कोशिका में आरएनए मिलेगा वो आरएनए ही मिलता है या पाया जाता है। सबसे कम है एमआरएनए, फर्स्ट नंबर वाला। फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा टीआरएनए और सबसे ज्यादा मिलेगा आरआरएनए। तो कंपटीशन के एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सेल्स में सबसे अधिक कौन सा आरआरएनए का टाइप पाया जाता है। ऑप्शन में आपको दे देंगे तीनों टाइप और लास्ट में दे देंगे इनमें से कोई नहीं। तो उनमें से एक अपन को चूज करना है। सही आंसर क्या आएगा? आरआरएनए। 80% मिलता है। ये क्लियर है? प्रारंभिक तौर पर यह आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसे होता है? सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि एक ही सूत्र से मिलकर बना हुआ होता है। मोस्टली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं तथा यह प्रोटीन संश्लेषण के स्थल का निर्माण करता है। मैंने फिर से बता रहा हूं आपको, प्रोटीन संश्लेषण स्थल का निर्माण करता है। तो ये स्पेशली आप ध्यान रखना कि प्रोटीन के संश्लेषण के स्थल का निर्माण कौन सा आरएनए करता है। तो आप क्या बताओगे? आरआरएनए, क्योंकि यह राइबोसोम के साथ पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। यह आरआरएनए भी केंद्रक में संश्लेषित होता है, बाद में जाता है साइटोप्लाज्म में। तो पहले क्या बनता है? केंद्रक में ही बनेगा, केंद्रक में बनकर फिर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में जाएगा। यह आरआरएनए एमआरएनए की अपेक्षा भिन्न नाइट्रोजनिक क्षारकों का क्रम रखता है। जो एमआरएनए में जो नाइट्रोजनिक क्षारक थे उनकी अपेक्षा आरआरएनए में जो नाइट्रोजनिक क्षारक है वो भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अतः इनमें, इसके अलावा इनमें जो साइटोसिन और ग्वानिन है नाइट्रोजनिक क्षारक, इनकी मात्रा भी अधिक पाई जाती है, मात्रा अधिक पाई जाती है। साइटोसिन और ग्वानिन की मात्रा जो है एमआरएनए की अपेक्षा आरआरएनए में अधिक पाई जाती है। ये अपने नॉर्मल डिटेल के बारे में बात कर ली है आरआरएनए की, कितनी मात्रा में होता है, कहाँ पे बनता है, काम क्या करता है, ये सभी। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये जो राइबोसोम है, राइबोसोमल आरआरएनए जो है यह कितने प्रकार का होता है। तो अगर आपको पिछली क्लास का राइबोसोम वाला जो अंगक याद हो तो उसमें अपन ने राइबोसोम की जो सब यूनिट्स थी, राइबोसोम 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम्स जो थे दो प्रकार के, वो किस किस आरआरएनए से मिलकर बने हुए थे, वहाँ पे अपन ने एक चार्ट बनाकर मैंने बताया था आपको। तो वही चीज़ अपन को इसके टाइप में भी रिपीट करनी है कि यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कितने प्रकार का होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल्स में 3 प्रकार का लिखा था अपन ने और यूकैरियोटिक सेल्स में 4 प्रकार का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इनके टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।